हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। पिछले श्लोकों में अर्जुन जी ने अपने नॉर्मल एक मित्र की भांति किए हुए बिहेवियर के लिए उनसे क्षमा याचना मांगी थी। अब वो भगवान को कहेंगे कि हे भगवान, आपका विराट रूप मैंने देख लिया, अब अगर हो सके तो मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाएं। प्रभुपाद जी अपने टिप्पणियों में लिख रहे हैं कि भगवान अपने असंख्य असंख्य रूपों में वैकुंठ लोक में वास करते हैं और चतुर्भुज रूप में रहते हैं। गोलोक वृंदावन में तो खैर वो राधा कृष्ण के रूप में बंसी बजाने वाले रूप में रहते हैं, लेकिन वैकुंठ लोकों में वो नारायण रूप में रहते हैं, जहाँ वो अपने हाथों में चक्र, गदा, शंख और पद्म यानी कि कमल का फूल धारण करते हैं। सो अब अर्जुन भगवान से उस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे वो वाला रूप दिखाएं। सो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो गया हूं। पुलकित माने जैसे रोम खड़े हो जाना, थोड़ा एक्साइटेड सा हो जाना, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। यानी एक तरफ एक्साइटमेंट है और एक तरफ डर सा भी लग रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखलाएं। तो वो ये वाला रूप जो है भगवान का देखना चाह रहा है। अगले श्लोक में 46वें में वो एकदम और क्लियरली इस बात को बोलेंगे। 46वें श्लोक में अर्जुन भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अपना वो चतुर्भुज रूप दिखाएं। सो वो कह रहे हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, हे मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, जैसे मैंने कहा कमल का फूल, धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। अर्जुन भक्तों के लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए बहुत चालाकी कर रहे हैं, और पहले उन्होंने पूरा विराट रूप देख लिया, अब चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं। तो खैर चलो, अच्छा है, भगवान अपने मित्र के लिए सब कर रहे हैं और इसी बहाने हम भक्तों का भी लाभ हो रहा है। तो अर्जुन ने अब ये इच्छा की। अब इस पर भगवान ने क्या बोला, फिर शुरू होगा श्री भगवान वाच। 47वें श्लोक में अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर, मैंने कोई दुख ही नहीं हूं कि यार ये रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। पहले उन्होंने कहा, इतनी देर से उनको क्लास दे रहे थे, क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मित्र हो। एक जगह कहा आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। सो ऐसे निष्पाप अर्जुन को भगवान अपना रूप दिखाने के बाद बोल रहे हैं कि मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इससे पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। वैसे एक छोटा विश्व रूप तो भगवान ने दुर्योधन की जो वो थी कोर्ट कह लो, या उसका जो सभा थी, उसमें जब उसको अरेस्ट करने की कोशिश की श्री भगवान को, तब भी उन्होंने एक छोटा सा विश्व रूप दिखाया। लेकिन ये वाला असीम वाला जो रूप था, ये भगवान कह रहे हैं इस असीम और तेजमय आदि रूप को कभी किसी ने नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वें श्लोक में पढ़ते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। कुछ भी आप भगवान को पाने के लिए कर लो, ये नहीं चलेगा। तो फिर क्या है? आप में से कोई हो सकता है कि श्लोक को पढ़ के कंफ्यूज हो जाए। ना वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, न दान, न पुण्य, न कठिन तपस्या। भगवान कह रहे किसी से भी मुझे नहीं जीत सकते। फिर यशोदा मैया की लीला याद है ना, कैसे भी बांध रही थी, बंध नहीं रहे थे भगवान, फिर लास्ट में बंध गए। कैसे बंधे? प्रेम से बंधे। सो अगर आप भगवान की अनन्य प्रेममयी सेवा करते हैं, फिर कहते हैं ना भगवान तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। कितनी बार भगवान ने कहा गीता में, 10वें अध्याय तक पता नहीं कितनी बार बोल दिया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रेममयी सेवा से निरंतर दृढ़ता, कहते हैं ना भगवान
तो जो भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, निरंतर करते हैं, अनन्य भाव से करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, वो भगवान को पा सकते हैं। कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं 49 श्लोक में, जो हम और लेंगे इस वीडियो में। 49 में कह रहे हैं कि तुम मेरे भयानक रूप को देखकर विचलित और मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूं। तो इस श्लोक में एक तरह से भगवान का विराट रूप खत्म हुआ। वो कह रहे हैं, हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ और शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब भगवान उनको वो चतुर्भुज रूप भी दिखाने के लिए तैयार हुए और अपना जो विशाल असीम विराट रूप था, वो इस 11वें अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान ने वो रूप अपना, वो विस्तार अपना वापस ले लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।